दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने YouTube चैनल बद इन टांडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बद इन टांडा YouTube चैनल में आपको टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी के सेगमेंट में आज हम बात करने चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या कि अनिश्चितकालीन धरने का एक बैनर लगा हुआ है। हम इस सिलसिले में बात करने चल रहे हैं। जो आप यहाँ पे जो हमारे हाथ में है कि जो एक प्रार्थना पत्र है, जो ये अधिशासी अभियंता के नाम है। इसमें यह कहा गया है कि अधिशासी अभियंता द्वारा बुनकर समाज को अशब्द बोलने, फ्लैट रेट बिजली व्यवस्था को कमर्शियल किए जाने व विद्युत विभाग द्वारा बुनकरों के प्रति किए जा रहे उत्पीड़न को रोके जाने के संबंध में। कहने का मतलब ये है कि जो आपके टांडा हैडल के बिजली कर्मचारी लगातार टांडा के बुनकरों को परेशान कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि जिन बुनकर समाज के लोगों को जिनका एक हार्स का पावर है उनको काट दिया जा रहा है और तुरंत उसको कमर्शियल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। इससे परेशानी ये हो रही है कि यदि आपके किसी का गलत है कि अगर वो एक हार्स का पावर है वो तो 3,000 रुपया उसकी बिजली है, तो क्या होता है जैसे जस्ट उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करते हैं वो बकाया चल के 31,000 रुपये के लगभग हो जा रहा है। इसी के सिलसिले में क्या हो रहा है, पूरा टांडा का बुनकर इनके टांडा कर्मचारी बिजली कर्मचारियों के द्वारा इनके किए के कामों से बहुत ही पीड़ित है। तो इसी के संदर्भ में कि आप बात करें यहाँ पे कि मोहम्मद नदीम अंसारी एडवोकेट साहब जो इन्हीं के खिलाफ वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो भी उत्पीड़न किया जा रहा है इनको जश्न समाप्त किया जाए और जिन बुनकर समाज के लोगों को एक हार्स के कार्ड को कमर्शियल किया गया उसे जश्न कमर्शियल को एक हार्स पावर में कन्वर्ट किया जाए। अब हम बात करने चल रहे हैं कि जो इस यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो नदीम साहब ये कैसे क्या है, ये पूरी व्यवस्था कैसे क्या है? क्योंकि हमारा धरना 15 तारीख से ही शुरुआत हो चुकी थी और फिर 18 तारीख को धरना जो है शुरुआत हो चुकी थी और 18 तारीख में 12:30-1 के करीब में जो सीयू महोदय टांडा और प्रभारी निरीक्षक महोदय टांडा धरना स्थल पर पहुंचकर हमको आश्वस्त किया कि आप धरना समाप्त करिए। जो आपकी समस्या है, बुनकरों की समस्या है, उसका निस्तारण जो है दो दिनों में किया जाएगा। और 18 के बाद से आज 27 तारीख 10वां दिन है। अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, न उसका पूर्ण रूप से निस्तारण हो पाया। इसलिए पुनः आज हमको धरना देने की आवश्यकता पड़ी और सुबह 10 बजे से 27/11 से अनिश्चितकालीन धरना हमने शुरू कर दिया है। तो जो आपको आश्वासन मिला था उसके बाद कोई ना शासन से भी मतलब कि आपके पुलिस विभाग आया था, वहाँ उनसे भी कोई बात नहीं हो पाई? नहीं, बीच में वार्ता हुई थी तो उन्होंने पूछा भी कि कोई कार्रवाई हुई नहीं। हमने अवगत कराया मौखिक कि साहब अब तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है उसमें। तो प्रशासन को हमने मौन देखा, इसलिए पुनः हमको आवश्यकता पड़ी इस धरना अनिश्चितकाल धरना करने के लिए। और इस धरना स्थल पर आज हम मौजूद हैं और ये धरना धीरे धीरे करके जो है एक बड़े धरने के रूप में जल्दी ही परिवर्तित हो जाएगा। और चूँकि समस्या पूरे बुनकर समाज के साथ आम उपभोक्ताओं की भी समस्या है, उनका उत्पीड़न उनके साथ लगातार किया जा रहा है और हम आर पार की लड़ाई के मूड में है। और इस समय धरना स्थल पे अब इस बार आश्वासन पे नहीं हटा जाएगा जब तक कि पूर्ण रूप से कार्रवाई निस्तारण ना हो जाए। अब बात कर रहे हैं सगीर बदमी साहब से कि कैसे इनके मतलब कैसे क्या है कि ये धरने को लेकर कितना आश्वस्त है, क्या कैसे क्या है सर? देखिए, अगर टांडा एसडीओ महोदय और टांडा एक्सीएन मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो कि 1 एचपी और 2 एचपी 3 एचपी कमर्शियल की बात नहीं है। ये धीरे धीरे जो टेंडेंसी नज़र आ रही है वो सबका करेंगे। अभी सुनने में आया है कि 2-3 एचपी वालों का भी किया है। यानी आज की डेट में अगर देखा जाए तो 1 एचपी वाले टांडा में जो बुनकर हैं वो 250 हैं। यानी 250 लोगों का कमर्शियल हो गया है। यहाँ तो हम लोग सांकेतिक रूप से बैठे हुए हैं, चंद लोग हैं। जिस दिन हम फुल में आएंगे तो ये कम से कम हज़ारों की संख्या में यहाँ पर बुनकर बैठेंगे। संख्या जाएगी, बिल्कुल जाएगी, जाने भी चाहिए क्योंकि ये पूरे बुनकर समाज का मामला है। इसलिए ये जो प्रक्रिया हो रही है, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो अब हमको दिखा दें किस नियम के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं।
ताकि हम कहते हैं इनसे ना बात है, सरकार में जाके बात करें। हाँ, जो नियम बनाया गया। हाँ, नियम के खिलाफ अगर ये हमें नियम भी नहीं बता रहे हैं, ठीक, पहले ही क्या जो मतलब कि ये एक हार्ट्स का पावर काट रहे हैं, कोई इनके पास जियो नहीं है इस तरीके का? ये कोई दिखा नहीं रहे हैं ना, हम लोग के पास शासनादेश कोई शासन की तरफ से कुछ इस तरह की जानकारी आई है, तो ये बिल्कुल अपनी मनमर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, जो इनका कहता मन करते हैं ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अब मनमर्जी है इनकी, जिसको चाह रहे हैं कमर्शियल कर रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसके आपके कहाँ तक चलेगी लड़ाई ये? देखिए, समस्या के निस्तारण तक लड़ाई चलती रहेगी, जब तक समस्या पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कि टांडा बिजली कर्मचारियों के द्वारा टांडा के बुनकरों को पीड़ित किया जा रहा है। उसी के खिलाफ नदीम अंसारी साहब लगातार धरना शुरू कर दिए और उन्हीं के साथ आपके सगीर बदमीज़ साहब भी धरने पर बैठे हुए हैं। और इनका ये आह्वान है कि टांडा के जितने भी बुनकर हैं, जो भी इस समस्या से पीड़ित हैं और जो नहीं पीड़ित हैं, वो आने वाले वक्त में पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए सभी को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए, जिससे आपकी समस्याओं का हल हो सके। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।